ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को खंगालना, उनको निकालना, उनको पढ़ना और उसके बाद से हमारे एक्सपर्ट की राय लेना, ये काम हर्ष करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी बताइए जो कि आपने सेलेक्ट की है। जी, विक्रम सोलार की बात करते हैं हम लोग। अभी कुछ वक्त पहले इसका आईपीओ आया था, हमने कवर किया था। अब यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज यूबीएस की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी है उन्होंने और 355 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। सबसे पहले अगर इनके कुछ पॉइंट्स की हम लोग बात करें, कह रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्री में एक ग्रोथ जो है वो उनको दिख रही है आगे, जिसका बेनिफिशियरी कंपनी को भी फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस है, सप्लाई चेन में जो है स्थिति और बेहतर होती हुई दिख सकती है। यहाँ पर इसका जो ओवरऑल फायदा, जो इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं वो FY28 में, वित्त वर्ष 2028 में देखने को मिल सकता है। कंपनी जो है फंड जुटाना चाह रही है, लेकिन इसके लिए कर्ज जो है वो डेट के जरिए जो है वो माना जा रहा है। यहाँ पे तरीका होगा कैपेक्स और साथ ही यहाँ पे सेल मॉड्यूलेशंस में जो प्रोडक्शंस हैं जो बेसिकली उसमें थोड़ी देरी की संभावना है, जो रिस्क के तौर पे इन्होंने बताई है। साथ में जो सोलर की जो मांग है वो थोड़ी पिछले कुछ दिनों में कमज़ोर रही है, ये भी एक कंसर्न है। जी चलिए, तो विक्रम सोलार, हालांकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा बनता हुआ इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ विक्रम सोलार पे जब से लिस्टिंग हुई हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और अब यहाँ पे यूबीएस की कॉल आई है। 355 का लक्ष्य, मौजूदा करंट लेवल से 30 रुपये ऊपर का टारगेट। अमित सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे विक्रम सोलार को लेकर के। यूबीएस की राय से सहमत हैं आप? अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यस सर 355 के लिए तो सहमत नहीं हूँ। इसकी कंफर्मेशन 341 के ऊपर आएगी। अगर 341 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हो सकता है सर हम इसको 365 तक भी देखें, लेकिन उसके लिए उसको 341 के ऊपर की क्लोजिंग आनी पड़ेगी। हालांकि काउंटर वीक नहीं लग रहा है। 311 316 की रेंज पर अगर हमें और भी डिप मिलते हैं तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। 3 से 6 महीने की अवधि रखते हैं तो ये टारगेट आसानी से अचीव होते हुए नजर आएंगे। ठीक सर, चलिए कोई बात नहीं, अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अनंत राज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और डाटा सेंटर और साथ ही यहाँ पे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है। न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 700 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। पीछे हमने देखा बहुत सारे डाटा सेंटर से जुड़े स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी है। अब इसके लिए स्पेसिफिकली क्या कहा जा रहा है, ये जो थीम है भारतीय निवेशकों को डाटा सेंटर की काफ़ी पसंद आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी की बात की जाए, इसमें कैपेक्स को लेकर कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। यहाँ पर कंपटीशन हालांकि बढ़ रहा है, एक बड़ी चिंता यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा सेंटर्स हैं, डीसी सेंटर्स हैं, उसको लेकर जो है यहाँ पर एक्सपेंशन जो है मैनेजमेंट जो है वो बता रहा है। साथ ही इन्होंने ये भी जानकारी दी कि लीजनिंग है यहाँ पर वो सही ट्रैक पर है। जो रेवेन्यू टारगेट है वो 1500 से लेकर 200 करोड़ तक का टारगेट वित्त वर्ष 2026 में रखा गया है। रियल एस्टेट से कैश जो फ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, जिससे डाटा सेंटर का कैपेक्स है उसको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। और अगर इनके रियल एस्टेट की बिजनेस की बात करें तो आने वाले 8 से 10 सालों में एक अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है। चलिए, तो ये बात हो गई अनंत राज को लेकर के। यहाँ पर टारगेट 700 तक के निकल के आए, ऑलमोस्ट फ्लैट ही टारगेट है यहाँ पे, मतलब 94-95 पे तो चल ही रहा है। तो इसमें बाय कॉल क्यों इनिशिएट की न्यूमरा की तरफ से? क्या टिप्पणी रहेगी सर? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इसको लेकर के, अनंत राज को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए अमित सर? चार्ट पैटर्न बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया कंपनी लग रही है, लेकिन अभी बस एक ही प्रॉब्लम है, 52 के मल्टीपल पे ट्रेड करा रही है। जो इंडस्ट्री के अगर पी से हम कंपेयर करें तो जो 15 का है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है सर एक बढ़िया काउंटर है। अगर ये इसको निवेश करने के लिए कंसिडर किया जा सकता है, आने वाले टाइम पर 830 प्लस के रेट आराम से दिख सकते हैं। टेक्निकल सेटअप बहुत गजब का बना हुआ है। चलिए, ये बात है यहाँ पर इसको लेकर के। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के बाद। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 4394 प्रति शेयर के भाव का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। अब इसमें इनका सबसे पहले कहना है कि इन्होंने जो कंपैरिजन भी दिया है यहाँ पे ब्लू स्टोन के साथ यहाँ पर। अब इन्होंने ये कहा है कि टाइटन की अगर आप बात करें यहाँ पर तो कंपनी का जो कैरेट लेन है उसके पास 331 स्टोर्स हैं यहाँ पर, और वित्त वर्ष 2030 तक ये 553 स्टोर्स तक कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं ब्लू स्टोन की बात की जाए यहाँ पर 292 स्टोर्स हैं और 4 से 5 सालों में यहाँ पर 700 तक के लक्ष्य लेकर ये चल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है यहाँ पर जो क्रेडिट लेन का जो एबिट मार्जिन है वो 6.6% है, जबकि ब्लू स्टोन का 3.2% है। ओवरऑल इनको जो फंडामेंटल्स है टाइटन के काफ़ी पसंद आ रहे हैं और आगे की जो क्वार्टर्स के हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ की संभावना जता रहे हैं। चलिए, CLSA की रिपोर्ट 4394 का टारगेट। निमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश सर, कहाँ चले गए थे आप? आई थिंक शो खत्म हो गया। अरे सर, सेगमेंट खत्म हुआ था भाई, 11:30 तक का आपका समय लिया है
तो पूरा समय का इस्तेमाल करेंगे। सर अभी टाइटन को लेकर व्यू क्या है? 3337 का लेवल देखने को मिल रहा है, 4394 के का टारगेट जो है वो दिया गया है CLSA की तरफ से। आप CLSA की इस रिपोर्ट से सहमत हैं? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, चार्ट्स तो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक अभी साइडवे टू कंसोलिडेट हो रहा है और ये एक अच्छे सपोर्ट के पास है। तो जहां पर साइडवे मूवमेंट आती है और साइडवे स्ट्रक्चर रहता है, तब सपोर्ट के पास आपको बाय करना है और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास आपको सेल कर देना है। तो 4300 तक टारगेट प्राइस मुझे नहीं दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर अभी फिलहाल। जो टारगेट प्राइस दिख रहे हैं वो 3725 के दिख रहे हैं। तो फिर भी यहाँ से अगर 10% की तेजी के लिए आपको प्ले करना है तो डेफिनेटली टाइटन को आप बाय कर सकते हैं। रिस्क रेशियो फेवरेबल है और जिस तरह से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कंपनी यहाँ से अच्छा करेगी, इससे चांसेस तो ज्यादा ही दिख रहे हैं। तो बाय कर सकते हैं 3300 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में 3725 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये बात, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब आज के आखिरी काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज का आखिरी शेयर कौन सा होगा? लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट ये कंपनी इन द टर्म्स ऑफ ATM पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। CMS की यहाँ पर CMS इन्फो जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है इन्होंने। 445 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। अब इन्होंने कहा है कि FY26 में, वित्त वर्ष 2026 में थोड़ा सा सुस्ती का ट्रेंड है, लेकिन 2027 में जो स्थितियाँ हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगी, इसकी संभावना जता रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 30 के बीच में यहाँ पर रेवेन्यू जो ग्रोथ है, अगर आप कैगर के हिसाब से देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, वो 12% की दर से बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे मार्जिन स्थिर रहने की संभावना। यहाँ पे ATM नेटवर्क का जो है वो विस्तार कर रही है कंपनी। यहाँ पर आगे जो है यहाँ पे की जो ग्रोथ ड्राइवर ये रहेगा। रिटेल कैश सेगमेंट की तरफ शेयर मार्केट जो है वो मार्केट जो है शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और EPS अर्निंग पर शेयर जो अनुमान है 7 से 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, ये बात है यहाँ पर निकल करके आती हुई CMS को लेकर के। CMS इन्फोसिस्टम अभी 373 के आसपास चलता हुआ। जेफरीज की रिपोर्ट 445 का टारगेट। सर 4.25% की बढ़त आज देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर CMS इन्फोसिस्टम को लेकर के? क्या सलाह रहेगी अभी चार्ट्स को देख करके? सर अगर हम इंडस्ट्री का सर मैं अभी अगर इंडस्ट्री का पी देखें सर, CMS को लेके तो 24.74 का है, लेकिन ये स्टॉक सरप्राइजिंगली 16.34 के पी के मल्टीपल पे ट्रेड करा रहा है। और टेक्निकल पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लेकिन एक वैल्यू बाय जरूर मिलेगा। अगर इनकेस कभी हमें स्टॉक मार्केट में कोई निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं और कोई मार्केट क्रैश करता है तो ये स्टॉक 320 के आसपास एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पर अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो सर यहाँ पर लॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए जब तक ये स्टॉक 430 के ऊपर ना निकल जाए। 430 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक इसमें बहुत बड़ी कोई तेजी ट्रिगर नहीं होगी ऐसा लगता है। तो ऐसे स्टॉक को सर टेक्निकल और फंडामेंटल को बेस बनाकर देखें तो करंट सिनेरियो में इन्वेस्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट अगर इनकेस कहीं कोई करेक्शन दे तो ऐसे स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिलती है। तो सलाह ये रहेगी सर कि ये स्टॉक अगर आप अपने दर्शकों को करीब 325 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए, वरना थोड़ा महंगा लेंगे 430 के ऊपर।